दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, जैक 10वीं का रिजल्ट घोषित। 95.93% रहा रिजल्ट। दोस्तों जैक 10वीं के छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस बार रिजल्ट पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर है। इस बार 95.93% छात्र छात्राएं सफल रहे हैं, जिनमें 2,70,000 छात्र प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। वहीं 4,15,924 छात्र उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। इस बार 2,70,931 छात्र फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। वहीं 1,13,924 सेकेंड डिवीजन और 11,009 छात्र थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन और अन्य छूट को लेकर आहूत बैठक स्थगित। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन और अन्य छूट देने को लेकर गुरुवार को बुलाई गई झारखंड की आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक को टाल दिया गया है। गुरुवार की शाम 4 बजे यह मीटिंग होने वाली थी। अब यह बैठक शुक्रवार को होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि कोरोना के कारण कितना लॉकडाउन में राहत दी जाए। वीकेंड लॉकडाउन में भी राहत देने की बात की गई है, लेकिन इस पर फैसला जब तक नहीं हो जाता है तब तक जल्दबाजी होगी। वैसे सरकार चाहती है कि 1 अगस्त से वीकेंड लॉकडाउन में राहत दी जाए और इसको खत्म कर दी जाए। इसके अलावा रात 8 बजे तक खोलने को लेकर भी कई सारे छूट दी जाए। झारखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। झारखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवातीय क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर झारखंड के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। इसके कारण 30 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में उत्तरी क्षेत्र में निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से आने वाले समय में अच्छी बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील भी की है। झारखंड जज हत्याकांड का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। झारखंड में धनबाद की जिला अदालत के जज उत्तम आनंद की कथित हत्या मामले की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। वहीं रांची हाई कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। लगभग 2.5 घंटे की सुनवाई में अदालत ने पुलिस प्रशासन पर तल्ख टिप्पणियां की हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस जांच सही दिशा में नहीं चली तो सीबीआई से जांच कराई जाएगी। प्रोफेशनल तरीके से जांच का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर के नेतृत्व में एसआईटी जांच करेगी। धनबाद के प्रधान जिला जज इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अदालत में वर्चुअल रूप से पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा और धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार भी मौजूद रहे। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार का बड़ा निर्णय। ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। देश में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और कमजोर आय वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस फैसले से मेडिकल और डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस से आने वाले 5,550 छात्र लाभान्वित होंगे। देश में पिछड़े और कमजोर आय वर्ग के उत्थान के लिए उन्हें आरक्षण देने को सरकार प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से यूजी और पीजी मेडिकल डेंटल कोर्स, एमबीबीएस, एमडी, एमएस डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा स्थित रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा स्थित रेलवे ओवरब्रिज से सुसज्जित पिल्लई हॉल जनता को सुपुर्द किया। इस दौरान उन्होंने 11,098 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। साथ ही 51 योजनाओं का शिलान्यास और
44 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। एसीसी सीमेंट कंपनी के लिए चयनित 45 एवं टिस्को अप्रेंट आईसिप में चयनित 36 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3,351 किसानों के बीच केसीसी ऋण का वितरण किया। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने मंगाई पारा शिक्षकों की फाइल। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो अब स्वस्थ हो गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें शिक्षा और उत्पाद विभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। आपको बता दें कि बुधवार को जगन्नाथ महतो ने शिक्षा मंत्री के रूप में कामकाज फिर से शुरू कर दिए और सबसे पहले झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों की फाइल मांगी। इसके बाद शिक्षा सचिव के साथ बैठक की और कहा कि जल्द ही पारा शिक्षकों की मांगें पूरी होंगी। उन्होंने सबसे पहले पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के गठन से संबंधित जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। उनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीर है। वहीं पारा शिक्षकों का कहना है कि हमें वेतनमान लागू करते हुए अस्थायीकरण किया जाए। विधानसभा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनते ही प्रदेश के तमाम पारा शिक्षकों का वेतनमान लागू करते हुए अस्थायीकरण किया जाएगा। अब समय आ गया है कि हमें अब हमारा हक दे दिया जाए। झारखंड में 10वीं पास करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 10वीं के छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जैक 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। कोरोना काल पूरी शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के लिए एक नया संघर्ष लेकर आया है। उन्होंने कहा, इसी संघर्ष से लड़ते हुए हमें उम्मीद का रास्ता बनाना है, कभी न हार मानने का संकल्प लेना है। देश में अब 5 भारतीय भाषाओं में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, पीएम मोदी ने दी जानकारी। देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब 5 भारतीय भाषाओं में भी होगी। गुरुवार को नई शिक्षा नीति को लागू हुए 1 साल पूरा होने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश के 8 राज्यों में 11 इंजीनियरिंग कॉलेज अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली में शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षा के विषय में पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे कि राष्ट्रीय शिक्षा को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय होने के लिए राष्ट्रीय परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बापू के इसी दूरदर्शी विचार को पूरा करने के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का विचार नई शिक्षा नीति में रखा गया है। दोस्तों, लातेहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। पति पत्नी और बेटे की करंट की चपेट में आने से मौत। दोस्तों, झारखंड के लातेहार के मटलों पंचायत के निरेध गांव में सुबह 4 बजे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत करंट लगने से हो गई। आपको बता दें कि तीनों में पति पत्नी और बेटे शामिल हैं। खबरों के अनुसार परिवार के तीनों सदस्य खेत में धान रोपने के लिए सिंचाई के लिए गए हुए थे। इसी दौरान करंट की चपेट में आ गए, जिससे तीनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को लगा तगड़ा झटका, देना होगा ज़्यादा शुल्क। झारखंड में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर वाहनों के लिए परमिट लेने तक में आम लोगों को पहले से कहीं ज़्यादा राशि खर्च करनी पड़ेगी। झारखंड मोटर गाड़ी नियमावली 2021 के तहत सरकार ने कई तरह के शुल्क में बढ़ोतरी के फैसले को मंजूरी दे दी है। लर्निंग लाइसेंस के लिए वर्तमान जांच शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जांच शुल्क 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। लाइसेंस का फोटो बदलने पर 60 की जगह 100 रुपये कर दिया गया है। वहीं परमिट की अनुज्ञा पत्र का शुल्क बढ़ाकर 200 की जगह 400 रुपये कर दिया गया है। हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी, 1 अक्टूबर से नियम लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 अक्टूबर से नया श्रम कानून लागू कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हफ्ते में केवल 4 दिन ही काम करने होंगे।
वहीं इससे नए कानून की वजह से पीएफ बैलेंस भी बढ़ेगा। पहले सरकार ये नियम 1 अप्रैल को ही लागू करने वाली थी, लेकिन राज्यों की सहमति न मिलने के कारण इसे अब 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार कर्मचारियों को 9 के बजाय 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ सकती है, जिसमें हर 5 घंटे का 5 घंटे पर आधा घंटा का ब्रेक मिलेगा। वहीं सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा। अगर कोई व्यक्ति रोजाना 8 घंटे काम करता है तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। वहीं दिन में 12 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को सप्ताह में 3 दिन छुट्टी मिलेगी। देश में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, लगातार दूसरे दिन 43,000 से ज़्यादा नए मामले। देश में कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है। लगातार दूसरे दिन 43,000 से अधिक कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 43,509 नए कोरोना मामले आए हैं और 640 संक्रमितों की जान चली गई है। केरल में सबसे अधिक 22,056 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 38,465 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 4,404 एक्टिव मामले बढ़ गए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,15,28,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,22,662 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,07,01,000 लोग ठीक भी हुए हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर फाइंडर लॉन्च। दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE जल्द ही 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। दोनों क्लास के नतीजे जारी करने से पहले बोर्ड ने 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर फाइंडर लॉन्च किया है। यह लिंक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर एक्टिव हो चुकी है। आपको बता दें कि कैंडिडेट्स के जरिए अपने रोल नंबर देख सकते हैं। 10वीं के छात्र को अपना रोल नंबर पता करने के लिए अपने माता पिता का नाम और अपनी जन्म तिथि अंकित करनी होगी। वहीं 12वीं के छात्रों के लिए पेरेंट्स के नाम के साथ अपने स्कूल कोड की भी ज़रूरत पड़ेगी।